हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारी 17वीं क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। इस चैनल के माध्यम से हम इस प्ले लिस्ट में अपने आप को करा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, बाकी हम पूरा अर्थमेटिक आपको कराएंगे। तो पूरा अर्थमेटिक आपका क्लास वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। चैप्टर टू चैप्टर हम करा रहे हैं। आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास है और लगभग एक क्लास में ये अब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा बट्टा, ठीक है। वो भी इसी से रिलेटेड है, लगभग उसको प्रॉफिट एंड लॉस से ही मान सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज बिना कुछ बोले हुए, ज्यादा बात ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना आज का, ठीक है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। साथ के साथ जो भी क्वेश्चन में जो भी आपका कोई कंसेप्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 840 रुपए की किसी वस्तु का दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा, है ना। 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेच दिया और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आप एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर एक ही वस्तु का कंटिन्यूअस खरीद या बेच हो रहा हो, जहां पर एक ही वस्तु का खरीद या कंटिन्यूअस बेच हो रहा हो, तो जो उसका पहला रेट होता है वो कमी वृद्धि उसी रेट पर होती रहती है। जैसे कि मान लो, देखो पहले क्या हुआ, पहले मान लो उसका कितना रुपए था, देखो पहले क्या 10% लाभ। जब यहाँ पर 10% लाभ मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 यानी कि 10 अगर उसका रेट होगा तो उसको 11 में बेचा। ठीक, दोबारा उसने क्या कि वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया। तो जब माइनस के 5% उसको हानि हुई तो 5% का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि अगर वस्तु 20 की थी तो कितने की बिकी, 19 की, क्योंकि यहाँ पर हानि है। अब इसको मैंने तो आपको बताया, इसकी क्या होती है मल्टीप्लाई, और इधर होता है डिवाइड, है ना। ऐसे डिवाइड होगा और सीधे ऐसे होगा मल्टीप्लाई। तो 10 की 20 में करेंगे तो 200 आएगा, और 19 की 11 में करेंगे तो 9, 9 और 1 10 और 1 और 1 2, 209। यानी कि 200 से कितना हो गया, 209 हो गया उसका रेट। क्या करने के बाद, पहले 10 का लाभ लेने के बाद और हानि के बाद, है ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। अब ये 200 800 बराबर किसके हैं भाई, हमें तो हमारा तो 200 है लेकिन उसने दिया 840। अब 840 को जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि 4.2, ठीक है, 4.2 आया। अब इसकी गुना इसमें कर देंगे, कितने में, 209 में, है ना। तो 209 में जब 4.2 की गुना आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18, 2 2 4 गुने, और ये आएगा 836, ठीक है। तो 8 6 1 7 4 3 7 8, तो आएगा 877.8, ठीक है। 877.8, 80 80 8 एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना, 877.8, तो इतना इसका वो हो गया, है ना। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल लाभ, पहले उसको लाभ दे दिया है फिर उसको हानि दे दिया है ना। इसको आप एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो आप सीधा करिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर उसका रेट 840 था तो पहले बेची गई वो कितना, 10% लाभ में, यानी कि 110 में बेची गई 100 से। फिर उसी चीज को जब ये रेट हो गया उसको 5% कम कर दिया, यानी कि कितना, 95 बेची गई, कितने पे, 100 पे, ठीक है। ऐसे अब आप इसको कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। अब देखो, इसको अगर आप मल्टीपल करेंगे तो देखिए, 100 को तो रहने ही दीजिए, 100 को रहने दीजिए, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे आप मल्टीप्लाई, 11 की हम बाद में करेंगे, पहले 84 की 95 में करेंगे। 84 की 95 में करने का तरीका क्या है कि इसको क्या करेंगे हम, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और उसको 4 हम 4 की यहाँ पे कर देंगे, 4 पंजे, क्योंकि इससे हमें आसानी हो जाएगी, 4 पंजे 20 और 4 9 36, 2 38 हो गया, ठीक है। और ये गुना 11, अब 21 की कर लेंगे, 0 21 अट्ठे 168 होता है, तो 8 16 21 63 और 16 कितने होते हैं, 63 और 16 आपका हो गए, 63 और 16 आपका हो गया 79, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आप 11 की इसमें मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कैसे, 0 0 8 8 8 9 17 का 7 का हासिल 9 7 16 17 का 7 का हासिल 1, और ये अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो नीचे 100 चल रहा था, ये 11 है सॉरी, है ना। ये जो 100 चल रहा था, अभी 100 की यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर।
ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे लाभ या हानि आपको दे रहा है उसी आपको लाभ और हानि पे आपको लेकर के चलना है सीधा, है ना, उसी लाभ हानि पे लेकर के चलते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए उसके अंकित मूल्य के, आप एक चीज समझिए, जहां पर किसी का भी कितना भी प्रतिशत दिया जाता है या भिन्न दिया जाता है तो उसका नीचे वाला भाग हमेशा वही चीज हमें माननी है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि अंकित का 2/3, तो अंकित का 2/3 का मतलब होगा कि अगर हमारा अंकित मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 2। ये चीज है, ठीक है, समझे। अगर हमारा अंकित मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 2 होगा भैया, है ना। तो वो कह रहा है तो इसे 10% की हानि होती है। अब देखिए 3 अंकित और 2, ये 10% की हानि कब होगी, जब 10 में खरीद के उसको 9 में बेच देगा, है ना। ये 10 की हानि हो गई भाई। 10 की हानि क्या दर्शाता है, 1/10 दर्शाता है, यानी कि 10 में 1 कम हो गया ना, 10 में 1 कम हो गया। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य 2 है, यहाँ 9 है, तो हमें सी को इक्वल करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 दिया 27, यहाँ भी 9 से, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 2 से 20, यानी कि देखिए अगर हमारा ये 20 हमारा क्या है, ये आया हमारा सीपी, क्योंकि लाभ और हानि सीपी पे होती है और ये इसने इसने क्या दिया, अंकित मूल्य के इतने मूल्य पर बेच दिया, है ना, ये छूट के करके बेच दिया इसने। अगर वो, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब आप देखिए अंकित मूल्य पर अगर बेचता, भाई 20 की खरीदी 27 में बेचता तो 7 का लाभ होता ना, कितने पर, 20 पर, तो गुना 100, तो कितना आ गया, 20 और 5 100, और ये आएगा 35% लाभ। 35% का प्रॉफिट होता है ना, अगर वो अंकित एमआरपी पे ही बेच देता तो, ठीक है ना, कितना होता, 35% का लाभ। आया समझ में, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर रुपयों में प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बहुत आता है। इसमें आपको दिया है कि एक वस्तु को 75 में बेचा जाता है, यानी कि 75 क्या हो गया हमारा, 75 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसको क्या होता है, उसको प्रतिशत लाभ भी उतना ही होता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर में प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि जिसने का उसका क्रय मूल्य है। हम क्रय मूल्य यहाँ पर क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, तो इतने ही प्रतिशत उसे लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ लाभ है, क्या हो रहा है, लाभ, तो लाभ क्या होगा, 75 में से एक्स घटेगा तब प्रॉफिट हमारा आएगा, तो ये आपका आएगा एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना, प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी कि एक्स बराबर होगा 75 माइनस के एक्स, भाई ये तो लाभ हुआ, और बटे एक्स और गुना 100 हो गया। ये तो निकालते हैं प्रतिशत, अब इसको गुना करेंगे, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये 75 की यहाँ पे करेंगे तो 7500 बनेगा, और माइनस के 100 एक्स बनेगा, है ना। अब इस सब को उठा के इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 100 एक्स, ठीक है, और ये कितना बनेगा, माइनस के 7500 और बराबर कितना, 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, इसको सोल्व करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के इसके टुकड़े करेंगे, 7500 के ऐसे टुकड़े होते हैं आपका, माइनस के 1500, माइनस 1500 माइनस के कितना, 500, ठीक है, 15 बजे 75, 15 में से 500 जाए कितना बचेगा, हाँ ठीक है ना, ये हो गया आपका, और माइनस के 75, तो ये सॉरी एक्स है यार। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स कॉमन ले लिया, बचा कितना, एक्स माइनस के 1500, और यहाँ से आपका माइनस आपने प्लस के कितना, प्लस के आपने 500 कॉमन ले लिया, प्लस के कितना कॉमन लेंगे आप, यहाँ से 500 ले सकते हैं क्या, 500 एक्स है ना, हाँ ठीक है, 500 यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो 15 बचेगा ना, यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये आपका जब आप सोल्व करेंगे ना, ये आपका आएगा 150,
और ये 50, तभी तो आएगा 7500, तभी तो 100 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेके एक्स माइनस के 50 बचेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप प्लस के 50 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस के कितना बचेगा, 150। तो एक्स माइनस के 150 और एक्स प्लस के 50, अब देखिए बराबर 0 है। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए अगर आप यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का बराबर मिलेगा हमें कितना, 150। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ से माइनस क्या होगा, माइनस में चला जाएगा वैल्यू। तो एक्स का मान 150 यानी क्रय मूल्य कितना आएगा, 150 आएगा, है ना। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये बेसिक है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, बेसिक है। अब देखते हैं हम इसके ट्रिक कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका बेसिक। देखिए शॉर्ट तो ये बिल्कुल ही ज्यादा शॉर्ट है ना, क्या है, बिल्कुल ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। फिर शॉर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य दे, ठीक है, आपको विक्रय मूल्य दे दिया और उतने ही लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ या हानि दे दी। तो आप एक चीज समझिए, जहां पर लाभ होगा, जहां पर लाभ होगा, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, देखिए, अरे नहीं, इसमें प्रतिशत लाभ है ना, तो आपका छोटे बड़े वाला आंसर आएगा, नहीं एक सेकेंड, छोटे वाला आंसर आना चाहिए, 50 आएगा इसका आंसर, लागत मूल्य, क्योंकि बेच 75 में रहे ना। देखिए जब 75 में बेच दे दिया हमें, तो इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो 15 गुना 5 होएगा नहीं अंतर। अब आप एक चीज समझिए, अगर कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर हमारी वैल्यू 5 आएगी, तो हमारी वैल्यू छोटे वाली हम लेंगे और उसी की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, तो 50 इसका हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे मिस्टेक से आया है, उसमें कुछ मिस्टेक होगा पिछले वाले में। ठीक है ना, आया समझ में, कुछ नहीं करना। और अगर हानि होती, देखिए हमने ये 50 क्यों लिया है, देखिए 50 पे अगर हम अपना आंसर वेरीफाई करेंगे, तो वो आंसर वेरीफाई करेंगे, देखिए 25 का लाभ हो रहा है कितने पे, 50 पे ना, तो गुना 100 करेंगे, तो 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50। देखिए 50% ही इसको प्रॉफिट हो रहा है, 50 ही इसका लागत मूल्य, यही तो उसने बोला। ठीक है, तो जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे आपको क्या करना है, दो टुकड़े कर करके 10 जिनका अंतर 10 हो, ऐसे टुकड़े करने हैं, और उसमें से अगर लाभ होगा तो छोटा आंसर लेना है, और अगर हानि होगी तो ज्यादा आंसर लेना है। क्यों लेना है ज्यादा, क्योंकि हानि तभी तो होगी भैया जब उसको क्या होगा, क्रय मूल्य कम होगा विक्रय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 120 अभ्यास पुस्तिकाओं को 3 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदा। भाई 120 पुस्तिका थी मेरे पास, है ना, 3 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो मुझे 360 की पड़ गई। ओके, ठीक है। अब वो कह रहा है उनमें से 1/3 भाग पुस्तिकाओं को 4 रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है, कितने की दर से बेच दिया, 4 रुपए की दर से। 1/2 भाग पुस्तिकाओं को 5 रुपए की दर से, तथा बची हुई पुस्तिकाओं को मैं लागत मूल्य पर बेच देता हूँ, मेरा प्रतिशत लाभ जाता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए 1/3 उसने बेचा, फिर 1/2 बेचा। अब टोटल हम देख लेंगे इसमें, जब दोनों का एलसीएम करेंगे, भाई इसका मतलब क्या होता है कि 3 में से 1 बेचा, फिर 2 में से 1 बेचा। अब आप एक चीज समझिए, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, हम इसका निकाल लेंगे कितना। देखिए टोटल उसने बेच कितना दिया, 2 तिया कितना हुआ, 6, तो 6 हुआ, और 6 में से इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, यानी कि 6 में से उसने 5 बेच दिया। भाई 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5/, यानी कि 6 में से उसने 5 बेच दिया, और 1/6 उसने किस पे बेचा, 1/6 उसने शेष बेचा लागत मूल्य पर। तो उसकी उसने 3 भाग कर दिए, 1/3 कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/6 कर दिया। तो हम इसी रेशो को ले लेंगे, समझ रहे हो, इसी रेशो को ले लेंगे। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो कैसे आएगा, ये आएगा 2:3:6। ठीक है, ये बनेगा, एक एक आएगा, सॉरी एक, है ना। अब आप देखिए टोटल हमारे पास 6 था, जब 6 था और 3 रुपए के भाव में बेच रहा है, भाई 120 को भूल जाओगी, है ना। हम टोटल पे काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम रेशियो से ही चलेंगे अब, क्योंकि रेशियो में भी हमारा आंसर सही ही आने वाला है ना। तो देखिए टोटल 6 हो रहा है, तो 6 का भाव कितना है, 3 के सामने 18 रुपए, ये हुआ आपका सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस। जब ये आपका सीपी हो गया, तो आप एक चीज समझिए, ये आपका हो गया सीपी। तो अब देखिए वो कह रहा है कि उसने ये 2 भाग कितने पे बेचा, एसपी उसका कितना होगा, एसपी ये 2 भाग उसने बेचा कितने पे, 1/3 भाग, यही तो है 1/3 भाग, ये बेचा 4 के हिसाब में, और ये 3 ये बेचा 5 के हिसाब में।
और ये उसने लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कि कितने पर बेच दिया, 3 रुपए से। तो कितना हुआ उसका, 2 चौके 8 प्लस के 5 किया 15 प्लस के 3, 15 दिया 18 8 26, तो 26 उसका एसपी हो गया, बेच हो गया। तो 18 में खरीद कर 8 में बेच दिया, 26 में बेच दिया सॉरी, तो 8 का प्रॉफिट हुआ ना। तो 8 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 18 पर। तो निकाल लीजिए कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो ये आएगा आपका 400/9। तो ये आएगा 4.44। 4 चौक 16, चौका 64 वो होता है ना, 9 चौक 36 होते हैं ना, ठीक है। तो ये आएगा 44 सही 4/9%, ठीक है। ये आपका ये आंसर बनेगा, है ना, ठीक है। ये आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। आया समझ। जहां पे आपको भाग दिए जाए, है ना, कि अलग अलग भाग, तो वहां पे आपको रेशियो सही बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको भाग को रेशियो सही करिए, तो आपका भाग क्या है, रेशियो सही बन जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत वहां करनी, क्योंकि अगर आप यहाँ 120 करते फिर इसका भाग निकालते, दो दो के 1/3 निकालते इसका, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। राघव ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राघव ने विक्रय मूल्य के 13/15 पर, आप जहां पे आपको के का मिल गया और आगे भिन्न मिल गई या प्रतिशत मिल गया। देखिए, प्रतिशत भी एक फ्रैक्शन ही होता है, जब आप उसको प्रतिशत को चेंज करते हैं वो भी एक फ्रैक्शन ही होता है। जहां आपको के का लगा दिख जाए और जो का से पहले है, जैसे इसमें विक्रय मूल्य के, तो जो नीचे वाला हर होगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा, और बाकी का क्या होगा, जो वो आगे बेच रहा है, ठीक है, खरीदी या जो भी है। जैसे इसमें दिया है, विक्रय के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदी, यानी कि विक्रय के 13/15 मूल्य पर, यानी कि विक्रय अगर हमारा 15 था तो उसने 13 पर खरीद ली। कितने पर खरीद ली, 13 पर खरीद ली, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब देखिए, विक्रय से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका देखिए विक्रय उसका 15 था ना, तो इसको उसने क्या किया, 12% अधिक मूल्य पर, यानी कि 12% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका बनेगा 12% ज्यादा बेचा है ना उसने, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, यानी कि 25 था तो 28 में बेच दिया, ठीक है। अब आप देखिए, ये भी यहाँ पे इसका एसपी है और ये भी एसपी है, पर ये तो अलग है, हमें इसको इक्वल करना है। तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे और 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो ये आएगा 25×75, 28×84, ठीक है, 28×84, है ना। और ये आएगा 15×5 75, तो हमारा एसपी तो हो गया इक्वल, और 5 किस में गुना करेंगे, 13×5 65। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 65 से 84 में बेच रहा है ना। 12% अधिक बेचा है तो 65 से 84 में बेच रहा है ना। तो 65 से 84 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा उसको, 19 का लाभ होगा। कितने का, 19 का। कितने पे, 65 पे, है ना। तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो 20×5 100 और 13×5 65, तो 19×2 = 38, यानी कि 380/13 आएगा। और 13×3 = 39, तो चलेगा नहीं, तो 13×2 = 26 चलेगा। और कितना बचेगा, 26 चलने के बाद 12 बचेगा, 120, और 13×9 = 117, 13×9 = 117 और 3/13, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया प्रॉफिट, तो यही आपका प्रॉफिट रहेगा, है ना। आया समझ भाई, 12% उसने आपको जहां भी का या की लगा दिख जाए, तो जिसके बाद की लगा है, तो उसकी भिन्न की जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो उसी की होगी, आई समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन के बावजूद 20% का लाभ हो। 10% कमीशन के बावजूद का मतलब है छूट, अगर 10% छोड़ दी जाए तो भी 20% का क्या होता है, लाभ होता है। अब आप देखिए, विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बड़ा विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बढ़ाया जाए
कि 10% के बावजूद 20 का लाभ हो। 10% कमीशन भी है और 20 का लाभ भी है। देखिए, विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित करना है कि क्रय को कितना बढ़ाया जाए। 10% कमीशन और 20% का लाभ। देखिए, ये बीच में अंकित मूल्य है, 10% कमीशन इस पर होगा, है ना। तो 10% कमीशन का मतलब होगा कितना, अगर 10 में है, 10 उसका मूल्य है, तो 9 में उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन 20 का लाभ भी ले रहा है, तो 20 का लाभ है, तो अगर 5 में है तो 6 में उसको बेचना पड़ेगा। अब वही चीज पूछ रहा है कि क्रय को कैसे निर्धारित करना है ना, क्रय को कितना बढ़ाना है। अब आप देखिए, क्रय को कितना बढ़ाना है। अब देखिए, ये 9 है, ये 6 है, तो इसको बराबर करना है। तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे। 3 छंग 18 बनेगा और ये 3 पंजे 15 बनेगा, और दोनों में ये तो 18 बने बनेगा और ये 2 दूसरे में 20 बनेगा। तो 15 से हमको 20 करना है भैया, ठीक है। 15 से 20, वही तो उसने कहा कि क्रय मूल्य ऐसा निर्धारित करना है कि जिसपे 10% कमीशन भी दे तो भी हमें लाभ मिल जाए 20% का। अब देखिए, इसने ये कराया था, इसको बढ़ा के 20 कर दिया, फिर उसको बोला चल 10% की छूट है, तो उसको 10% की छूट दे दी, तो उसको 18 में बिका। अब फिर भी उसे प्रॉफिट हुआ 20% का। तो वही पूछ रहा है क्रय को कितना बढ़ाना है, तो 15 से 20 बढ़ाना है, यानी कि 5 बढ़ाना है 15 पे। तो गुना 100 कर देना है, बस आपको कुछ नहीं करना, 5 या 15। और 100/3 की सभी वैल्यू आप जानते हैं, 33 से 1/3% होती है, ठीक है। ये होता है आपका। आया समझ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितना बढ़ाया जाए पूछा है, कभी आप 133 कर दे, 20 को अगर आप निकाल देंगे ना कि कितना बढ़ गया, तो वहां से आपका 133 सही आ जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रतिशत में कितना बढ़ाया जाए पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है। देखिए, जब 20% लाभ पर बेच रहा है, भाई 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि अगर 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 में खरीदी है तो 6 में बेची भी हो, है ना। अब ये कह रहा है डीलर अपनी वस्तु का 3/4 भाग। अब मैंने बोला था आपको, जहां पे आपको का लगा दिख जाए और उसके सामने का जो चीज होगा, उसका जो हर होगा सामने का के बाद वाली भिन्न का, वो वही होगा। वस्तु का 3/4 का मतलब है कि अगर वस्तु 4 है तो उसमें से 3 बेचा और एक अलग बेचा, तो इस 3 को उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि कितने के भाव में बेचा होगा, 6 के भाव में, तभी तो 20 की लाभ होगी। और उस एक को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कि किराए पर ही बेच दिया। तो गुने 5 करेंगे और गुना 6 कर देंगे, तो 6 तिया कितना हुआ 18, और 5 एकम 5, तो कितने की बिक गई, 23 रुपए की बिक गई। और टोटल उसकी खरीद कितनी होगी, खरीद यहाँ हमें पता है भाई, 4 खरीदी उसने 5 के हिसाब में, तो 5 चौके 20, तो 20 उसका हो गया सीपी और ये 23 हो गया उसका एसपी। तो आपको दिख रहा है 3 का प्रॉफिट सीधे सीधे 20 पर, ठीक है। तो गुना 100 करेंगे तो 20 पंजे 100 आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। 15% प्रॉफिट, है ना। आया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाने से बन जाएंगे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका बनाने से बनेंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा, उन्हें P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने, देखिए यहाँ पर उसने दिया कि P रुपए में एक दर्जन, यानी कि P में 12 वस्तु, P रुपए में 12 वस्तु है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु होगी, 12/P, नहीं सॉरी, रुपए इधर होता है ना, तो देखो 12 वस्तु कितने रुपए की, P रुपए की, तो एक वस्तु कितने की आएगी, एक वस्तु आएगी P/12 की। भाई यहाँ तो एक वस्तु P/12 की है, बेच रहा है P/8 में। अब आप देखिए, यानी कि P रुपए की 12 वस्तु यहाँ उसने खरीदी, P रुपए की 8 वस्तु बेच रहा है। अब हमें वस्तु बराबर करनी है, ना कि, अब क्योंकि हमें जो प्रॉफिट लेना है वो पैसों में लेना है, वस्तु में नहीं लेना है। तो 12 को 8 से जब हम करें, 12 को और 8 को इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा ना।
तो 24 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी भाई जी, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कितने में खरीदी, 2 पी में उसने खरीदी और 3 पी में उसने बेच दी, यही तो होती है बेच, है ना, ये तो वस्तु है नीचे की 24। अब देखिए उसने पूछा है प्रतिशत लाभ, तो कितने का लाभ हुआ, तो उसे 1 पी का लाभ हो गया, 1 पी रुपी का। ठीक है, पी की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है ना, तो पी का लाभ हो गया। अब आप देखिए जब पी का लाभ हो गया तो कितना, 1 पी का लाभ हुआ कितने पर, 2 पी पर, और गुना 100 कर देंगे, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो 50% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, है ना, 50% उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर पी की वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए पी 12 दर्जन से बेचा, तो आप ऐसी वैल्यू मान लो पी की जो 12 और 8 दोनों से कटे, तो मान लो 24 रुपए के दर्जन खरीद रहा है, तो 24 रुपए के दर्जन, 24 के दर्जन खरीद रहा है, तो 12 से जब 24 को करेंगे तो 2 आएगा, 8 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 रुपए के हिसाब से वस्तु बेच रहा है, 2 के हिसाब से उसने खरीदी थी। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, अगर बात आपके माइंड ऑफ प्रेजेंस की है ना, बात है आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस की, आपका दिमाग वर्तमान में कैसा काम करता है सिचुएशन के हिसाब से, तो उसके ऊपर बात है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20 के लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है अपने पास के आधे कपड़े को तथा बचे हुए कपड़े के आधे को, जहां पर आपको ऐसे दिया जाए वहां पर आपको एक ऐसी वैल्यू मान लेनी है कुछ भी अपनी तरफ से, जैसे कि मान लो आपको, आपने 8 मान लिया, हमने अपनी तरफ से 8 मान लिया, अब 8 के आधे को 20% लाभ पर, यानी कि 8 का आधा कितना हुआ, 4 को। ठीक है, अब उसके बाद 4 इसने बेच दिया 20% लाभ पर, ये 20% प्रॉफिट पर उसने बेचा। अब उसका जो बचा शेष, देखो उसने लिखा है शेष के आधे को, बचे हुए कपड़े के आधे को, यानी कि 4 बचा था तो 4 के आधे को उसने बेचा हानि पर, कितने की, 20% की हानि पर, और जो बाकी का शेष कपड़ा उसने बेचा लागत मूल्य पर, तो शेष कितना, 2 बचा होगा, ये बेच दिया उसने लागत मूल्य पर। अब हमारे पास लागत मूल्य है नहीं, ठीक है, तो यहां से हम लागत मूल्य निकालेंगे। देखो 20% लाभ का मतलब क्या होता है, अगर 5 में खरीदी थी तो 6 में बेच दी, यहाँ भी लागत मूल्य का मतलब क्या होगा, अगर 5 में खरीदी तो 4 में बेच दी। तो देखिए 5 हमारा हम क्रय मूल्य मान करके चलते हैं, ठीक है, तो 5 चौके 20, देखिए 5 में खरीदी तो 5 अठे 40 में उसका 5 गुणा 8, 8 मीटर कपड़ा था, 5 अठे 40 में उसने खरीद लिया, ये हुआ हमारा सीपी। अब बेच उसके हम देख लेंगे, भाई ये तो 6 के हिसाब से बेच रहा है, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ 4 के हिसाब से बेच रहा है, 4 दूनी 8 हो गया, और ये यहाँ कितने के हिसाब से बेच रहा है, ये लागत पर बेच रहा है, इनके 5 5 दूनी 10 हो गया, तो आप देखिए 8 और 4 12, 32 और 10 कितना हो गया, 42, तो यानी कि 42 का उसका क्या हुआ, बेच हुआ, सेलिंग हो गया। ठीक है, 42 में उसका सेल हो गया। अब जब उसने 40 में खरीदा था, 42 में सेल हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 40 पर, तो गुना 100 कर देंगे, तो ये हुआ 2 20 और ये हुआ 20 से 5, तो 5% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, है ना, 5% क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, आप इसको बिल्कुल ही ऐसे बना सकते हैं। बाई चांस ऐसा होता है यहाँ 20% की जगह अगर आपको 25% हानि दी गई होती, तो यहाँ से आपको 4 और 3 आता, है ना, तो उस 4 और 3 यहाँ पे आपका क्रय मूल्य 4 बन जाता, लेकिन आपको क्या करना था, फिर दोनों क्रय मूल्य आपको इक्वल बराबर करने होते, ठीक है ना, समझ रहे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर ही रखना है, बराबर रख के ही चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे, 20 दर्जन, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहे तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात है, प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कैसे करेंगे भाई, 720 की 20 दर्जन खरीदे, तो 20 दर्जन को देख लो ना, 720 और गुना कितना, 120 दर्जन है, तो 20 गुना 12, एक अंडे का भाव निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो ये 12 दूनी 24, तो ये 24 3, तो एक अंडा 3 रुपए का तो उसने खरीदा, अब उसको 20% लाभ लेना है, तो 3 का 120 निकाल लो, सीधी सी बात है। ठीक है, जीरो से तो जीरो कटेगा, 12 तिया 36 आएगा बटे 10, तो 3.6 रुपये आएगा एक अंडे का विक्रय मूल्य, कितना आएगा, 3.6 रुपया एक अंडे का विक्रय मूल्य, है ना, ये कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा अभी पीछे कराया था हमने, सेम क्वेश्चन है।
रिचा ने सूची मूल्य के 4/5 भाग मूल्य पर एक वस्तु खरीदी। मैंने आपको बताया जहां के का संबंध होगा, जहां आपको के का संबंध दिखे तो जो के बाद भिन्न आएगी और जो के से पहले है वो उसका जो हर होगा वो उसी का बराबर होगा। जैसे सूची का 4/5 भाग मूल्य पर एक वस्तु खरीदी, यानी कि सूची मूल्य क्या होता है, सूची हमारा क्रय मूल्य होता है ना। तो सूची अगर हमारा 5 होगा तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सूची मूल्य के 4/5 खरीदी ना, तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो 20% अधिक का मतलब होता है अगर 5 में खरीदी थी तो 6 पे बेच दिया। ठीक है, तो 5 अगर उसका सूची मूल्य हो तो 6 पर बेच दिया। अब आपको दिख रहा है कि 5 और आपको दिख रहा है ना, 5 अगर उसका सूची मूल्य था तो 20% अधिक मूल्य पर बेच दो। तो ऋचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 4 में खरीदी थी, 6 में बेच दी। 4 में खरीदी थी, 6 में बेच दी, तो 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 4 पर। तो गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा, 50% उसका प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, 50% क्या आएगा उसका प्रॉफिट आपका बन जाएगा। ठीक है, 50% उसका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आया। सही समझ में, कुछ नहीं करना था, बहुत ही क्वेश्चन है, आप बनाएंगे तो बन जाएगा। एक बार दोबारा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और यही चैप्टर रहेगा, कल हम ये प्रॉफिट एंड लॉस को लगभग खत्म कर देंगे। कल ज्यादा से क्वेश्चन लेकर के हम इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा चलेगा वो चलेगा बट्टे का। ठीक है, आप लगातार क्लास लेते रहिए, क्लास हमारी कभी भी मिस नहीं हो रही है, लगातार क्लासेस आ रही है। ठीक है, अब तक हमारी एक क्लास एक दिन मिस हुआ था, उसके बाद हमारा कोई मिस नहीं हुआ है क्लास। सभी क्लासें आपके चैनल पर पड़ी है, आप A to Z सभी देखिए, फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक, तब आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक